हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपको एक स्टडी चैनल में स्वागत है। आइए देखते हैं प्रश्नावली। देखिए, ये इकाई 8 है, अब प्रश्नावली 8 है और इसमें हम पढ़ा रहे हैं त्रिकोणमितीय परिचय। देखिए, इसमें त्रिकोणमितीय परिचय क्या क्या होता है। देखिए, त्रिकोणमिति की उत्पत्ति कैसे हुई, तो ये हमारा जो अंग्रेजी शब्द ट्रिगोनोमेट्री है की उत्पत्ति ग्रीक शब्दों 3 शब्दों से मिलकर बना है, ट्रायोगन मेट्रॉन। ठीक है, ट्राई का अर्थ है 3 और गन जिसका अर्थ है भुजा और मेट्रॉन जिसका अर्थ है माप। मतलब 3 भुजाओं की माप से जो आकृति प्राप्त होती है उसे हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। देखिए, अर्थात त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजा और कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। अर्थात त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजा और कोण के बीच के संबंध, भुजा और कोणों के बीच जो संबंध होता है उसका हम लोग क्या करते हैं, त्रिकोणमिति में अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। समकोण त्रिभुज के भुजाओं के समकोण त्रिभुज में बने न्यून कोण के सापेक्ष अनुपातों को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ठीक है, आइए देखिए अब तो इसके आगे क्या होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, इस त्रिकोणमितीय परिचय में हम लोग पढ़ लिए थे, तो हम त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ रहे थे, ये हो गया था। देखिए, तो त्रिकोणमितीय अनुपात में ये है, किसमें है, त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग पढ़ रहे थे। और देखिए त्रिकोणमितीय, यदि किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण थीटा है जिसका त्रिकोण त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना, जिसका त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। थोड़ा और नीचे लिखते हैं। देखिए, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, ये देखिए ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गई और ये सी हो गया। ठीक है, अब देखिए यदि कह रहा है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण थीटा है, मान लेते हैं कि यह हमारा कोण सी क्या है, न्यून कोण है और थीटा है, और यह हमारा बी क्या है, ये 90 अंश है। ठीक है, और देखिए तो हम इसमें लिखेंगे, थोड़ा एक लाइन लिख लेंगे। यदि किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण थीटा है जिसका त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, तो देखिए तो न्यून कोण के सम्मुख भुजा, ठीक है, थीटा है, न्यून कोण थीटा है जिसका त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, तो न्यून कोण के सम्मुख भुजा, तो न्यून कोण यानी कि थीटा, तो हमारे मान लीजिए कि थीटा के सम्मुख भुजा, थीटा के सम्मुख भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा, सम्मुख मतलब ये सामने वाली, ये भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा को, थीटा की सामने वाली भुजा लंब होता है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होता है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होता है। ठीक है, तथा 90 अंश की सामने की भुजा कर्ण होता है, 90 अंश की, तथा दूसरी भुजा 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होता है। देखिए कोण भी हमारा क्या है, समकोण है, ये 90 अंश है। ठीक है, 90 अंश के सामने की भुजा क्या होगा, हमारा ये कर्ण होगा। देखिए ये हमारा होगा लंब और ये हो गया कर्ण। ठीक है, लंब होता है तथा 90 अंश के सामने की भुजा, तथा 90 अंश के, इसके नहीं लिखेंगे, तथा 90 अंश के सामने
90 अंश के सामने की भुजा, देखिए 90 अंश के सामने क्या है, 90 अंश के सामने ये है, ठीक है, ये भुजा 90 अंश के सामने ये भुजा, ठीक है, देखिए 90 अंश के सामने ये भुजा, ये ठीक है, 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। 90 अंश के सामने की भुजा 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 कर्ण होता है, कर्ण होता है, कर्ण कर्ण होता है तथा शेष तीसरी भुजा, शेष तीसरी भुजा, देखिए शेष ये हमारा भुजा बीसी बच्चा है जो कि क्या है, शेष तीसरी भुजा, ये तीसरी भुजा है जो कि हमारा ये आधार है, क्या है, आधार है। शेष हमारे तीसरी भुजा आधार होता है, क्या होता है, आधार, और ये होता है कर्ण, ये होता है लंब, ठीक है। शेष हमारा तीसरी भुजा क्या होता है, आधार होता है, ठीक है। तो हमारा देखिए शेष तीसरी भुजा आधार आधार होता है तथा शेष हमारी तीसरी भुजा क्या होता है, आधार होता है, ठीक है। देखिए तथा अब देखिए यह हमारा तीसरी भुजा आधार होता है। अब देखिए इसके अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात न्यूनवत होता है। थीटा के सामने की भुजा हमारा, थीटा के सामने के, देखिए थीटा ये है, थीटा के सामने की भुजा हमारा लंब होता है, और कोण ये 90 अंश, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होता है, और शेष तीसरी भुजा को हम आधार कहते हैं। देखिए हमारा आधार कभी नहीं, कर्ण हमारा कभी नहीं बदलता है, ठीक है। देखिए लंब, देखिए ये हमारा थीटा के सामने के भुजा हमेशा लंब होता है, और 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होता है, और जो शेष तीसरी भुजा होता है वो हमारा आधार होता है, ठीक है। और देखिए लंब और हमारा कर्ण बदल जाते हैं, लेकिन आधार हमेशा हमारा वही रहता है, आधार नहीं बदलता। अब देखिए इसके अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, इसके अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निम्नवत है। अन्य त्रिकोण अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, देखिए इसमें हमारा देखिए साइन थीटा, हमारा साइन थीटा होता है, साइन थीटा, तो हमारा साइन थीटा इक्वल टू सूत्र होता है, क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण होता है, क्या, लंब बटा कर्ण, साइन थीटा। देखिए ये हमारा साइन थीटा होता है, साइन थीटा बराबर हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, साइन थीटा बराबर हमारा सूत्र होता है, क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात लंब बटा कर्ण, ठीक है। कास थीटा इक्वल टू क्या होता है, कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, क्या होता है, आधार बटा कर्ण, ठीक है। और देखिए tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा आधार, क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है हमारा लंब बटा आधार, ठीक है। और काट थीटा इसका ठीक उल्टा हो जाता है, आधार बटा लंब, क्या होता है, आधार बटा लंब, ठीक है। अब सेक थीटा इक्वल टू होता है हमारा, देखिए tan का ठीक उल्टा हो जाएगा, काट का कास का ठीक उल्टा हो जाएगा, कास थीटा सेक थीटा का ठीक उल्टा हो जाएगा, तब देखिए सेक थीटा कास थीटा का एकदम उल्टा हो जाएगा। तो इसमें कर्ण नीचे है तो ये कर्ण बटा आधार हो जाएगा, क्या होगा, कर्ण बटा आधार। देखिए कोसेक थीटा ठीक हमारा साइन थीटा का उल्टा होता है, तो ये हमारा लंब बटा कर्ण है, तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, क्या होगा, कर्ण बटा आधार, ठीक है। और देखिए इसके और बहुत सारे आगे हैं जो कि हम इसके आगे बताएंगे, ठीक है। अब देखिए इसके लिए एक ट्रिक,
एक ट्रिक जो बहुत ही इस सूत्र को याद करने के लिए बहुत ही सरल है और हम कभी भी उसे नहीं भूलेंगे। वो सूत्र है, देखिए इसको मिटा के हम बता रहे हैं। कागज थोड़ा ले लें, उसके बाद मिटा के हम बता रहे हैं। देखिए इसको मिटाते हैं, उसके आगे देखते हैं। देखिए इस त्रिकोणमितीय अनुपात को याद करने के लिए, ठीक है, अब देखिए लाल बट्टा कक्का, इसको याद करने का एक फार्मूला होता है, याद रखने वाला, याद रखने वाला ट्रिक, उसको ट्रिक बोलते हैं। ये हमारा ट्रिक है। देखिए ट्रिक में क्या है, ये है लाल बट्टा कक्का, ये हमारा एक ट्रिक है। इससे हम इस त्रिकोणमितीय अनुपात को अच्छी तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है। इससे याद रखने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखिए जहां हमारा, देखिए क्या होता है, जहां एल बराबर हमारा क्या होता है, लंब होता है, और ए से हमारा आधार होता है, और के से कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। ये देखिए ये होता है लंब बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण और लंब बट्टा आधार, और ठीक इसका उल्टा होता है। देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। देखिए इसको कैसे याद करेंगे, एक बार इसे लिख लेंगे, उसके बाद हम इसको याद करेंगे। देखिए कैसे याद करेंगे इसको, इस ट्रिक से 2 मिनट में। देखिए ये लंब बट्टा कर्ण हो गया, ये लंब बट्टा कर्ण, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू लंब बट्टा कर्ण यानी एल बट्टा के। कास थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण ए बट्टा के। tan थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा लंब बट्टा आधार एल बाई ए। अब देखिए ठीक इसका उल्टा, अब इसको हम इधर से पढ़ते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से पहले नीचे गए और फिर नीचे से ऊपर जाएंगे। आधार बट्टा लंब इक्वल टू क्या, आप देखिए ठीक इसका उल्टा करेंगे, कर्ण बट्टा लंब। कर्ण बट्टा लंब इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। क्या होगा, कर्ण बट्टा लंब, देखिए के बट्टा एल, यहां से लिखते हैं कोसेक थीटा। कर्ण बट्टा लंब बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा के बाई एल, और कर्ण बट्टा आधार इक्वल टू हो जाएगा हमारा सेक थीटा, ये हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार के बाई ए, और आधार बट्टा लंब हमारा इक्वल टू हो जाएगा काट थीटा ए बट्टा एल। आधार बट्टा लंब इक्वल टू काट थीटा हो जाएगा, ठीक है। इससे हम इस ट्रिक से याद रख सकते हैं लाल बट्टा कक्का से। ये लाल बट्टा कक्का से हम इस त्रिकोणमितीय अनुपात को अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है, और इससे हम भूल भी नहीं सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, और मैं इसके आगे बहुत वीडियो डाल चुका हूं, उसे भी देख लेना। और ये त्रिकोणमितीय अनुपात हम अभी चालू कर रहे हैं, इसमें हम वही प्रश्न बताएंगे जो कि परीक्षा में आया है। हम सीरीज से ही पढ़ा रहे हैं, आपको बता दें कि हम सीरीज से पढ़ा रहे हैं, और जो कि बहुत सारे वर्षों से दिए हुए प्रश्नों को हम बताएंगे इसमें। और आप देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। मैं इसमें वही प्रश्न बताऊंगा जो परीक्षा में आएगा, ठीक है। तो शेयर और सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।